जोने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। नमस्कार मित्रों, पूर्वांचल एक्सप्रेस आज जनता के हवाले हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरक्यूलिस विमान पर चढ़कर आए और उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस को जनता के हवाले कर दिया। और उसके बाद उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की खूब लानत की, जितनी हो सकती थी। वो उस मंच से आकर अखिलेश यादव की तारीफ तो नहीं कर सकते थे, ये तो नहीं कर सकते थे कि अखिलेश यादव ने इस योजना का शिलान्यास अपने कार्यकाल में कर दिया था और उसी योजना को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया और आज ये आप लोगों के हवाले है। ऐसा तो वो कह नहीं सकते थे और ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं। उन्होंने पिछली सरकार को ताने दिए कि पिछली सरकारों में काम नहीं होते थे, पिछली सरकारों में क्या स्थिति थी, पिछली सरकारें कितनी खराब काम कर रही थी, पिछली सरकार किस तरह से जनता की उपेक्षा कर रही थी। यानी जो उनको कहना चाहिए था वो कहा उन्होंने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को इस बात का बहुत ही मलाल है और कल से ही लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं ये सरकार कितना गलत काम कर रही है। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेना चाह रही है, अकेले क्रेडिट लेना चाह रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 के आखिरी दिनों में अखिलेश यादव ने भी इसी तरह से हड़बड़ी में मेट्रो परियोजना का झंडा दिखा दिया था। लेकिन मेट्रो तो शुरुआत नहीं हो सकी थी उस समय, लखनऊ मेट्रो। बाद में प्रधानमंत्री ने लखनऊ और गाजियाबाद मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो होता है, लेकिन सियासत में सब कुछ चलता है। सियासत में बस एक लकीर पकड़ लेते हैं और उसके बाद उस पर उसकी पिटाई करते हैं जैसे वो बहुत बड़ा सांप है और वो मर गया तो समझो काम हो गया। और इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर दोनों पक्षों से जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है वो अजूबा है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश की जनता उसी सरकार को, उसी को पसंद करेगी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसने बना दिया है या जिसने इस तरह की विकास योजनाओं का को लेकर आगे बढ़ी है। आपको मालूम होगा कि पिछली बार भी अखिलेश यादव ने आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया था। क्या उनको दोबारा सत्ता में मौका मिल गया? दरअसल मैं इस वीडियो में बात यही करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें शायद आम जनता को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इस तरह की बातों पर राजनीतिक दल सियासत बहुत करते हैं और दरअसल इससे होता क्या है, जनता के मुद्दे छूट जाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उनको एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। वो इस बात में उलझे हुए हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए थे, ठोस काम किए थे जिससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी शुरू हुई थी। वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 के चुनाव से पहले उन्होंने जो समाजवादी क्रांति रथ यात्रा निकाला था तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। प्रदेश में मायावती की सरकार थी और वो तरह तरह के घोटालों में फंसी हुई थी। NRHM का घोटाला भी था, स्मारक घोटाला भी था, तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे सरकार पर तब के, और उसके खिलाफ में वो लड़ाई लड़े और वो जीत कर आए। जनता ने उनको सिर माथे पर उठाया और उनको सत्ता सौंप दी। पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी। पार्टी पुरानी है लेकिन पहली बार पूर्ण बहुमत से उनको सत्ता मिली थी। 17 का माहौल कुछ और था। डबल इंजन की सरकार का जोर था। लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार का प्रयोग अच्छा रहेगा, लोगों ने प्रयोग किया। और 2022 में भी चुनाव इस बात पर होंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर तो नहीं ही होंगे और योगी सरकार ने क्या किया है इस पर भी नहीं होंगे, क्योंकि मालूम है कि योगी सरकार ने, अगर देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा उनके पास दिखाने वाला कोई काम नजर नहीं आता है। गोरखपुर में उन्होंने भीमताल जरूर बना दिया होगा, लेकिन जो काम अखिलेश यादव ने अपने समय में किया है उस काम की बात, इसके अलावा इस सरकार ने जो इस सरकार के दौरान, योगी सरकार के दौरान जो लोगों की समस्याएं रही हैं, जो बेरोजगारों की समस्याएं रही हैं,
जो बेरोजगारों को परेशानी रही है, जो कोरोना काल में जो जिस तरह से लोगों की दिक्कतें हुई हैं, अस्पताल में जिस तरह से उपेक्षा हुई है, जिस तरह से लोगों को और भी मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा है, जीवन को लेकर संघर्ष करना पड़ा है और सरकार का कहीं से कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था, ये मुद्दा है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था का जो सवाल है, जिसको लेकर सरकार हमेशा दम भरती रहती है, जैसे उसने उत्तर प्रदेश में राम राज ला दिया है। गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं कि दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता है कहीं कोई ऐसा अपराध हो रहा है, तो और अपराधी नजर नहीं आते हैं उनको। तो आज जब रोज रोज ये इस तरह के आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के अपराध दिखाई दे रहे हैं जमीन पर, विकास दुबे जैसे कांड दिखाई दे रहे हैं, एनकाउंटर जैसे कांड दिखाई दे रहे हैं और लगातार निर्दोष लोगों की एनकाउंटर में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस थाने में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था के सवाल पर जो सवाल हैं, उन सवालों पर मोर्चेबंदी नहीं हो रही है। ये ऐसे सवाल है जो नॉन इशू हैं और नॉन इशू पर मुझे लग रहा है कि चुनाव किसी तरह से डिलेल हो सकता है और इस प्रदेश की जनता भटक सकती है। आमतौर पर यही होता है, ये सत्ता पक्ष तो भटकाने की कोशिश करती ही है। अब ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी जो सही ट्रैक में जा रही थी, उसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी संभावनाओं को ऐसे मामलों में उलझकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मैं जो बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के असल मुद्दे क्या होने चाहिए? रोजगार के मुद्दे होने चाहिए, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए, अपराध कानून व्यवस्था का जो सवाल है उत्तर प्रदेश में वो मुद्दा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए किस तरह से काम होने चाहिए वो उस पर बात होनी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी योजनाएं आगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये अजूबा है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सौगात इससे पहले नहीं मिली। सबको मालूम है कि इससे पहले की सरकारों ने भी इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे दिए हैं। सबको मालूम है कि इससे पहले के एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह के फाइटर प्लेन उतारे गए हैं और ये पहली बार नहीं है। ये जरूर है कि पहली बार प्रधानमंत्री उस पर बैठकर उस विमान से सड़क पर उतरे और उन्होंने सभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री के पास अपनी भाषण शैली है, उन्होंने अपनी भाषण शैली से एक तीर चलाने की कोशिश की है। यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। जो विपक्षी दलों को तीर लग रहा है और विपक्षी दल तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे वो उनके ऊपर ये तीर जो है लग गया है और वो खत्म हो जाएंगे और अगर इस तरह से रिटेलिएट नहीं किया तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव सही दिशा में जाना चाहिए और लोगों की समस्या कुछ और है। लोगों की समस्याओं पर जो दावेदार पार्टियां हैं उस पर बात करनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, कानून और व्यवस्था की बात होनी चाहिए, नौजवानों का जो सवाल है, किसानों का जो सवाल है, उस पर बात होनी चाहिए। चुनाव अगर असल मुद्दे पर होंगे
तो असल सरकार चुनकर आएगी। चुनाव अगर सही मुद्दे पर होंगे तो सही सरकार चुनकर आएगी, और चुनाव अगर इसी तरह के मसलों पर होंगे तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश भटकता हुआ दिखाई देगा, एक बार उत्तर प्रदेश फिर उसी रास्ते पर दिखाई देगा, 5 साल के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जहां से उसको कोई ऐसी दिशा नहीं मिल पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। कभी भी हमने कोई जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। कि जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। हमारी